नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों। आज हम आज मैं टॉपिक पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि जिस बारे में चर्चा और जिस बारे में मैं वार्तालाप करूँगा वे कोई टॉपिक नहीं है। उसे हम टॉपिक नहीं कह सकते, वे अपने आप में बहुत बहुत कुछ है। तो वे उसे विषय भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो अपने आप में अलग ही चीज़ है। तो उसका नाम है आखिर ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, सारे धर्मों ने दुनिया के जितने भी धर्म है उनने क्या किया है कि एक सर्वसत्ता को स्वीकार कर लिया, यानी कि सर्वशक्तिमान एक है। उसी ने ब्रह्मांड को बनाया, सौरमंडल को बनाया और सृष्टि बनाई, सृष्टि की रचना की। लेकिन और ऐसे ही अपने भारतीय दर्शन में देख लो, भारत के 9 दर्शनों में से 8 दर्शन लगभग सर्वसत्ता, सर्वशक्ति, ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। और उसमें से एक दर्शन है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन कुछ भी स्वीकार नहीं करता, वे कहता है सब मोह माया है। और वो इतनी दूर तक गहराई तक जाते ही नहीं कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सर्वशक्तिमान शक्ति है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वो वहाँ तक नहीं जाते। वो कहते हैं कि वो ना तो आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते। वो एक कहते हैं, चारवाक दर्शन की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। वे कहते हैं इस जन्म के बाद में तुम्हारा कोई जन्म नहीं होना है, इसी जन्म में तुम धरती पर ही तुम आनंद प्राप्त कर लो, यहीं पर ही। और उनका एक चारवाकों का एक वो भी है, चाहे घी घी मतलब जीवन ऐसा जियो, मतलब भले ही उधार लेके जियो लेकिन आनंदमय जीवन जियो। वो कहते थे घी भी उधार लेके भी हो, पैसा नहीं है तो उधार लेके घी भी हो। और एक और है उनका एक श्लोक बड़ा फेमस है, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा और फिर पीतवा। यानी कि कुल मिला के मतलब पियो और फिर पियो और पियो, पीते जाओ और उसी में डूब जाओ। ये उनकी फिलॉसफी थी चारवाक दर्शन की। इसको अब यहीं पर रखो साइड में, इसको ज़्यादा ले आना नहीं है। इसका काम इतना ही था कि ये किसी को स्वीकार नहीं करता। बाकी भारत के 8 दर्शन, 9 दर्शन में से 8 दर्शन एक सर्वशक्तिमान सत्ता ब्रह्म को मानता है, जिसमें शंकर का अद्वैत ब्रह्म देख लो। सबसे अच्छी तरीके से उन्होंने माना है कि अद्वैत ब्रह्म यानी कि एक है। सृष्टि का निर्माण एक से हुआ है, यानी कि अद्वैत, अद्वैत यानी द्वैत यानी दूसरा कोई नहीं है, एक है। सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति केवल एक ने की है। अब वो एक की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्वेश्चन तो यहाँ से भी उठता है ना। दुनिया के सारे दर्शन ले लो, चाहे वेस्टर्न दर्शन हो चाहे ईस्टर्न दर्शन हो, तो आखिर जिस सर्वशक्तिमान सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है, चाहे वे अद्वैत ब्रह्म हो, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे तत्व हो, गुण हो, तो इनका उत्पत्तिकर्ता कौन है आखिर। अगर हम सोचे तो दुनिया के धर्मों ने, अनेक दार्शनिकों ने तो एक सर्वशक्तिमान सत्ता को स्वीकार कर लिया, लेकिन वे भी मेरे ख्याल से तो, या मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगर उन्होंने एक सर्वशक्तिमान सत्ता को माना है तो फिर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी 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 वह यानी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई आखिर, मतलब सत्य क्या है, यानी कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ। और तो अगर एक सोचे तो सर्वशक्तिमान सत्ता एक को स्वीकार कर लिया तो उसको जन्म देने वाला भी तो कोई होगा, और फिर उसको करते हुए ख़त्म ही नहीं होगी कभी गिनती। तो आखिर सत्य क्या है, यानी कि इस वीडियो में हम सत्य जानने की कोशिश करेंगे एनालिसिस बेस पर, ठीक है। बाकी सब दुनिया के धर्म दर्शनों ने जो देना था वो तो सब दे ही दिया है। अब उसके ऊपर एक एनालिसिस नज़र डालेंगे दुनिया के सारे धर्म दर्शनों ने। और साइंस तो कभी मतलब केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का टाइम बताता है, उसमें कुछ बताते नहीं। यानी कि साइंस तो कुल मिला के अभी बहुत पीछे हैं। कहीं ना कहीं धर्म दर्शन बहुत आगे पहले से ही बहुत आगे है साइंस से।
विज्ञान की उत्पत्ति तो अभी हुई, किसी की उत्पत्ति नहीं होती, सब रहते हैं यही, जब माइंड में क्लिक कर जाती चीज़ें आ जाती है। तो विज्ञान तो अभी आया है 16वीं 17वीं शताब्दी में, मान लो 15वीं शताब्दी के समथिंग में। तो विज्ञान अभी बहुत पीछे हैं, केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके आज तक, यानी कि वर्तमान तक चलता है, वर्तमान के बारे में जानकारी देता है। तो हम अपने विषय पर आते हैं, ठीक है, कि आखिर दुनिया के धर्म दर्शनों ने स्वीकार कर लिया है कि सत्ता एक है, सत्ता तो एक की है, चाहे कोई भी हो, सत्ता तो एक की है, अद्वैत ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म तो एक ही है, सत्ता तो एक ही है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, यदि एक है तो एक से अनेक भी होंगे, क्योंकि एक की संभावना बन रही, तो एक से अनेक होंगे या नहीं होंगे? ओबियसली होंगे। और अब फिर अपन सारों को समेट के निष्कर्ष पे आएंगे, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि यदि ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड को सभी ने स्वीकार किया, ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड है तो अब्रह्मांड भी होगा, ब्रह्मांड है तो अब्रह्मांड भी होगा। और अनेकों दर्शन ने शून्य माना है कि शून्य से सब की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि ब्रह्मांड सबकी। तो आखिर शून्य कहाँ से आया? तो चलो ठीक है, शून्य मान लिया, ठीक है, शून्य मान लिया, तो शून्य है तो अशून्य भी है। और अनेकों दर्शन, साइंस ने निष्कर्ष अपन निचोड़ निकाल रहे, उन्होंने अंधेरा माना है कि अंधेरे से जगत ब्रह्मांड असीम शक्ति सर्वशक्तिमान सत्ता की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो अंधेरा है तो अंधेरा भी है, अंधेरा है तो अंधेरा भी है, ठीक है, सही से सुनना, अंधेरा है तो अंधेरा भी है। तो ये सभी सेगमेंट हमने कवर कर लिए, ठीक है। यदि जैसे सत्य है तो असत्य है, धर्म है तो अधर्म है, गलत है तो सही है, अच्छा है तो बुरा है। तो यहाँ पे एनालाइज करने की ज़रूरत है कि सब ने, किसी ने एक सत्ता को माना, सर्वशक्तिमान सत्ता एक है, किसी ने शून्य को मान लिया, किसी ने अंधेरे को मान लिया। तो इनका तुम उल्टा भी तो करके देखो, ठीक है। वो बाकी मैं तुम्हें पीछे बता ही चुका हूँ, शून्य का अशून्य, ब्रह्मांड का अब्रह्मांड, अंधेरे का अंधेरा, और एक का अनेक। यदि एक सत्ता है तो अनेक सत्ता ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। तो इसमें और मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। तो जो अंधेरा है, मेन निष्कर्ष पे जो मेरी एनालिसिस क्षमता की थी है, क्योंकि मे भी ब्रह्मांड और उसकी भी जो सर्वशक्तिमान सत्ता है, या कुछ भी हो, हाँ एक और, कि कुछ भी है तो कुछ भी नहीं है, यानी कि अंधेरे का अर्थ है कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं से सब उत्पन्न हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही था मेन। तो मैं भी उसी का एक धूल के कण मात्र हूँ, तो मैं केवल एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है, केवल एनालिसिस कर सकता हूँ। कोई मैं कुछ भी नहीं हूँ जो मैं मतलब सब मुझमें ज्ञात है और सब कुछ ज्ञात होगा है। केवल एक कोशिश रहेगी सत्य की खोज की, और मैं चाहता हूँ कि वे कोशिश सही दिशा में हो, सटीक हो, ठीक है, ये कोशिश मैं करूँगा। तो कुछ भी नहीं और अंधेरे से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अगर यहीं से अपन वर्तमान तक खींच के लाए, तो जो कुछ भी नहीं है, मेरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ भी नहीं है, अंधेरा है, ठीक है। अंधेरे से ही एक अगर अपन वर्तमान तक खींच के लाए तो सर्वशक्तिमान सत्ता की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उस कुछ भी नहीं है में तत्व और गुण, और जो वो कुछ भी नहीं में तत्व गुण, इन सब की उत्पत्ति हुई है। गुणों की उत्पत्ति, भावों की उत्पत्ति, ठीक है। अब भाव गुणों में ले लो सत्व रज और तम गुण, इसी से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। और काम ले लो, हमारे दर्शन कहते हैं कि जो कुछ भी होगा उसमें अपन में, जैसे अपन उसके द्वारा बनाए गए हैं, तो अपन उसका सिंपल ही है सभी लोग। तो जैसे अपन में काम है, तो काम करते ये नहीं कि अलग ही उसमें ले जाओ, काम करते यानी कि उसमें बनाने की इच्छा जगी होगी,
तभी तो ये ब्रह्मांड सृष्टि और भगवान ईश्वर सभी बने हैं। ठीक है, इसमें ईश्वर ईश्वर भगवान गॉड अल्लाह जो सब है सब इसमें समाहित हो जाएंगे। कोई तो होगा यानी कि कुछ भी नहीं है उसमें, काम काम जगा होगा यानी कि इच्छा जगी होगी, तभी सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक है, सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो वहीं से अपन खींचते हैं कुछ भी नहीं यानी अंधेरा। उसमें क्या है कि ऐसे तत्व तत्व का समायोजन हुआ होगा। ठीक है, सत्व रज तम गुण हो गए, सत्य असत्य, अच्छा बुरा, गलत, धर्म अधर्म, और इसमें अपन साइंस की फील्ड में ले ले हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, और सत्व रज तम कई साइंस में ले ले तो न्यूट्रॉन, प्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, तो ये सब उसमें कुछ भी नहीं में ये काम जगह होगा, तभी तो ये सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तभी तो यहाँ पर अपन विचरण कर रहे। हो सकता है कि वो कुछ भी नहीं है, उसमें काम जगह हो और वे चाहे तब तक। अब इसमें संभावना यही बनती है कि उसमें काम कब तक, उसमें आखिर काम कब तक रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं में एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह सर्कुलेशन चल रहा हो, चक्र चल रहा हो सकता है कुछ समय के लिए विराम हो जाए और ना जाने कब उसमें फिर काम और इच्छा जाग जाए और फिर से एक चक्र शुरू हो जाए। ठीक है, और इसमें क्या बचा हुआ है ये तो हमने डिफाइन कर दी है। ठीक है, कि कुछ भी नहीं से और अंधेरे से चीज़ें निकली है। ठीक है, और इन्हीं से जब जो ये गुण हैं, चाहे साइंटिफिक फील्ड में ले लो चाहे धर्म के फील्ड में ले लो, गुण सत्व रजतम गुण, और मैंने पीछे बताया आपको सत्य असत्य, धर्म अधर्म, जो बाकी ये सब बने हैं। मैं बार बार अगर इनको डिफाइन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में पीछे समझते हुए चलना। ठीक है, मैं आपको यहाँ से केवल दिमाग को कनेक्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है, इसी से उत्पत्ति हुई है और इसी से दुनिया के सारे धर्म निकले हैं। जैसे जैसे मानव में धर्म, धर्म क्या है, धर्म का मतलब है कि एक प्रकार से धर्म व्यक्ति को जोड़ के रखता है। ठीक है, धर्म तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। ठीक है, सभी धर्मों का एक ही, चाहे कर्तव्य मान लो, चाहे धर्मों का मूल मान लो कि मूल क्या है धर्मों का, तो वह कभी भी सभी धर्मों का ये है कि सभी जो मैंने पीछे बताए सत्य असत हुए, तो सभी धर्म सत्य की तरफ, धर्म की तरफ, अच्छे की तरफ, और अभी एक चीज़ अगर वो किसी सत्ता को मान रहा तो मोक्ष की तरफ। ठीक है, और आनंद की तरफ, इन्हीं तरफ ले जाता है ना सभी दुनिया के सारे धर्म, चाहे दर्शन हो। ठीक है, तो ये धर्म की यहाँ उत्पत्ति हुई, लेकिन इनके जो उत्पत्ति का मूल ये था। ठीक है, धर्मों के, दुनिया के धर्मों का। अब क्या है कि अब धर्म का अपन ने जान लिया पूरा सेटअप कि धर्म का सेटअप कैसे हुआ, लेकिन जो कुछ भी नहीं है अंधेरा है। अब जैसे कि एक उदाहरण मैं हर बार लेता हूँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में गवर्नमेंट है, तो उसमें सभी क्षेत्रों को जो केंद्रीय मंत्री मान लो तुम, राज्य स्तर पर राज्य मंत्री मान लो, राज्य में जो मंत्री है तो उनको काम सौंप दिए जाते हैं। जैसे कृषि का कृषि मंत्री, अर्थ का वित्त मंत्री, और समाज का एक अलग से मान लो कि यहाँ तो नहीं है अपने लोकतंत्र में, लेकिन चाहे अर्थ हो, समाज हो, राजनीति हो, धर्म हो, सबके एक प्रकार से मतलब अपन लोकतंत्र में देख लो, अर्थ देख लो, और कृषि देख लो। ठीक है, और उड्डयन मंत्री देख लो। तो ऐसे कुल मिला के बात ये है कि इस प्रकार से मतलब वो कुछ भी नहीं ने ऐसे भगवान और देवताओं की उत्पत्ति करी। जैसे हिंदू धर्म में ले लो, हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को सृष्टि का मतलब कुल मिला के उत्पत्तिकर्ता बोल दिया, यानी कि उसे काम बोल दिया, रचनाकार बोल दिया ब्रह्मा को। विष्णु को पालन करता बोल दिया, जब जब धर्म का विनाश होगा धरती पर आएंगे जन्म लेके और उसको अधर्म का विनाश करेंगे। और भगवान शिव शंकर यानी कि महेश को
और शिव जी को संहार का देवता, संहार का भगवान बोला गया है, संहार करता बोला गया है। तो इन्हें जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनको कुछ भी नहीं, अंधकार का केवल मंत्री मान लो तुम, ठीक है। अपन सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसी में ये इनको केवल इन्हें मंत्री प्रकार के मान लो, जो इस सृष्टि को चला रहे, काम तो उसी में जगह था, अंधकार में, और कुछ भी नहीं में, ठीक है। तो इनको तुम मंत्री मान लो, तो ऐसा सेटअप चल रहा है। ये उसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश ये इसका सृष्टि को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने सत्य जानने की कोशिश करी है, सत्य की खोज में। ये केवल मेरा और मेरी एनालिसिस क्षमताओं के आधार पर मैंने बोला है, ठीक है। संभावना यही है कि सटीकता से ये चीज़ें सही हो, ठीक है। इसे संभावनाओं में व्यक्त किया जा सकता है। नहीं तो मैं कोई मतलब ऐसे नहीं कि दुनिया के जितने धर्म हैं उन्होंने एक एक सब सर्वशक्तिमान सत्ता को मान लिया, वो जहाँ तक जान पाए उन्होंने एक धर्म ही पैरेलल चला दिया। तो अभी तो कोई मतलब मेरी कोई धर्म स्टार्ट करने की वो नहीं है कि मैं धर्म बना दूँ, मैं तो सत्यों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने सत्य को जाना है, ठीक है। हमने जाना कुछ भी नहीं है, अंधकार है, कुछ भी नहीं है में तमाम तत्व और तमाम गुण आपस में सामंजस्य हुए और सृष्टि का निर्माण हुआ, और जो कुछ भी नहीं में काम जगा, इच्छा जगी, तभी हम यहाँ पर पैदा हुए, तभी सृष्टि ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और इसमें अगर हम इस वीडियो में कुछ जोड़ने की कोशिश करें तो क्या करें, अब क्या बचा हुआ है, इसको इतना ही रखते हैं मेरे ख्याल से। और दूसरा वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है, उस पर और कुछ सत्यों को हम जानेंगे, ठीक है। तो लगातार ऐसे ही सत्यों को जानने और ज्ञान को जानने के लिए, और थोड़ा अपनी बुद्धि माइंड को थोड़ा खोलने के लिए, और दर्शन को जानने के लिए, और ज्ञान और समझ को जानने के लिए, ज्ञान और समझ को जानने के लिए, और जितने भी आप धार्मिक लोग हो, आध्यात्मिक लोग हो, जितने भी मतलब मानव हो, कुल मिला के ऐसे ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में और अपने साथियों में शेयर करना, ताकि वे भी ज्ञान को और सत्य को जान सके, ठीक है। तो आपका सहयोग और मेरा सत्य की खोज, ठीक है। आप मुझे सहयोग दो, ठीक है। और आप सहयोग दोगे तो अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे सत्य की खोज की वीडियो में ला पाऊँगा, क्योंकि आप उधर से कुछ सहयोग दोगे तभी मेरे अंदर कुछ जानने की लालसा जगेगी, काम जगेगी, अंधकार और कुछ भी नहीं की तरह काम जगेगा, और मैं सत्य के पर्दे उजागर करूँगा, सत्य को खोजने की कोशिशें करूँगा, और आप मेरे ज़रिए कुछ जान पाओगे, और आप भी सत्य को खोजने के लिए इच्छा जागने लगेगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। धन्यवाद मित्रों, साथियों, बहनों, भाइयों।